अगर दोस्तों आप भी एयरफोर्स इनटेक 02-2027 की तैयारी कर रहे हो और आपकी भी इंग्लिश अगर कमज़ोर है तो ये वीडियो पूरा देख लेना, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि इंग्लिश को कैसे पढ़ना है, इंग्लिश के अंदर क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाले हैं, कैसे प्रश्न आते हैं, किस टॉपिक से कितने प्रश्न आते हैं। क्योंकि 01-2027 वाला जो इनटेक हुआ था उसके अंदर आपके आंसर की जारी हुई थी, उस आंसर की के आधार पर मैंने एनालिसिस किया है और पूरा आपके लिए एक रोड मैप तैयार किया है इंग्लिश के लिए। ठीक है, अगर आपका स्कोर इंग्लिश के अंदर इतना आ रहा है तो इससे इतना मैं आपको करके दूंगा, ये मेरी गारंटी है। 20 में से 20 की गारंटी दे रहा हूँ, 20 तो नहीं आप 19 मान के चलो, ये गारंटी मैं आपको दे रहा हूँ। तो वीडियो को पूरा देखना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, क्योंकि ये हमारे एयरफोर्स की सीरीज शुरू हो रही है जिसमें हम इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, करंट अफेयर्स वगैरह सब कुछ कवर करेंगे और पूरी स्ट्रेटेजी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये हमारा जो एनालिसिस है वो एयरफोर्स एग्ज़ाम 01-2027 जो आपके मार्च के अंदर हुई थी उसके ऊपर पूरा एनालिसिस रहेगा। इंग्लिश के पेपर का संपूर्ण विश्लेषण हम करेंगे। आपके जो 30 मार्च और 31 मार्च की शिफ्टें थी उनके आधारित जितने भी टॉपिक वाइज प्रश्न हैं वो कैसे थे, कठिनाई क्या थी, आपके जो हार्ड थे, मीडियम थे या प्रश्न कैसे थे, और इंग्लिश के अंदर आपको सफलता कैसे मिल सकती है, इसकी पूरी रणनीति बताऊँगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे अपने एग्जाम पैटर्न और पूरा ओवरव्यू करेंगे। दोनों ऑफिशियल शिफ्ट 30 मार्च और 31 मार्च के जो इंग्लिश का सेक्शन था उसके अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है और कितने प्रश्न आए थे। ठीक है, सबसे पहले हम ये देखेंगे आपके टॉपिक वाइज क्वेश्चन वेटेज। मैं सबसे पहले आपको बता दूं, इंग्लिश के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट आपके रहने वाला है पहले ग्रामर, यानी उसके रूल्स और उसके यूजेज। यानी ग्रामर के जो रूल्स है वो आपको याद होने चाहिए और उसका अप्लाई आपको कैसे करना है वो याद होने चाहिए। मैं एक शिफ्ट का एनालिसिस दे रहा हूँ, 40% प्रश्न इंग्लिश के जो है ग्रामर के रूल्स में से आए थे, 8 प्रश्न आए थे। ठीक है, सबसे पहले नंबर पर इंपॉर्टेंट है हमारे ग्रामर के रूल्स। दूसरे नंबर पर इंपॉर्टेंट है हमारे वोकेबलरी, वोकेब और स्पेलिंग्स, मिस्टेक वगैरह, एरर वगैरह सब कुछ वोकेब में आ गया, सिनोनियम, एंटोनियम वगैरह सब कुछ। तो उस शिफ्ट के अंदर 25% प्रश्न जो है वो आपके वोकेब के थे, यानी 5 प्रश्न वोकेब से आए थे। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से आपके 4 प्रश्न आए थे, 20%। वॉइस नरेशन जंबल्स जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें से 15% प्रश्न आए थे, यानी 3 प्रश्न। सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेगा ग्रामर और वोकेब और आपकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है, तो ये आपके पूरा एनालिसिस है उस शिफ्ट का इंग्लिश का। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं, ग्रामर के अंदर सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले टॉपिक कौन कौन से हैं। एक एक टॉपिक बताऊंगा, वीडियो को अंत तक देखना। सबसे पहले हम बात करेंगे टेंसेज एंड टाइम मार्कर्स। देखो, एक सवाल आया था सिंस प्लस टाइम का, जिसके अंदर हैव बीन वेटिंग सिंस 2 o'clock ये प्रश्न था। फिर आया था पास्ट एक्शन मार्कर का, यानी फिनिश्ड के साथ यस्टरडे, यस्टरडे के साथ फिनिश्ड, ये एक प्रश्न था। इन्वर्जन रूल, जिसके अंदर हार्डली हैड, व्हेन प्लस पास्ट टेंस, ये आपके टेंस के प्रश्न थे। ये मैं आपको एनालिसिस बता रहा हूँ, पूरा प्रश्न आपको नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, तो टेंस आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ये इस टाइप के प्रश्न थे, यानी आप ये देख सकते हो सिंस प्लस टाइम, पास्ट एक्शन मार्कर, इन्वर्जन रूल, ये आपके टेंस के प्रश्न थे। दूसरा चैप्टर है हमारा टॉपिक है सब्जेक्ट, वर्ब एंड प्रीपोजिशंस। इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट आपके रहने वाला है नाइदर नॉर, कलेक्टिव नाउन, आर्टिकल्स एंड प्रीपोजिशन, जिसके अंदर कलेक्टिव नाउन के अंदर आया था अ ग्रुप ऑफ रिसर्चर्स हैज़, क्या कहलाता है, ये कलेक्टिव नाउन है। ठीक है, फिर आपके आया था आर्टिकल एंड प्रीपोजिशन से, जिसके अंदर नो आर्टिकल बिफोर लंदन एम्स टू, इस तरीके का प्रश्न था। यानी सब्जेक्ट, वर्ब, प्रीपोजिशन में आपके इंपॉर्टेंट ये रहने वाले हैं नाइदर नॉर, कलेक्टिव नाउन, आर्टिकल एंड प्रीपोजिशन। ठीक है, फिर हम बात कर लेते हैं आपके वॉइस एंड नरेशन की। ये 100% स्कोरिंग टॉपिक है। अगर आपको वॉइस एंड नरेशन के रूल्स आते हैं, एक्टिव, पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट के, तो आप इस टॉपिक के अंदर बहुत ज़्यादा अच्छा स्कोर कर सकते हो पूरे में से पूरा। डायरेक्ट इनडायरेक्ट की बात करें तो इसमें से एक प्रश्न आया था टेंस चेंज का, प्रेजेंट से पास्ट में, टाइम वर्ड चेंज का, नाउन का देन में, WH क्वेश्चंस में इंटरोगेटिव फॉर्म नहीं रहता है। इस टाइप के ये प्रश्न थे डायरेक्ट इनडायरेक्ट से। फिर मैं बात करूँ आपके एक्टिव टू पैसिव, यहाँ पर टेंस वही रहता है, प्रेजेंट कंटिन्यूस इज एमआर के साथ बिंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये इस टाइप का प्रश्न था। दूसरा प्रश्न था पास्ट इंडिफिनाइट एक्टिव, जिसके अंदर वर्ब की सेकंड फॉर्म है। फिर पैसिव के अंदर आप इसको बदलोगे तब आपका आएगा वाज वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये एक एक्टिव पैसिव से था और डायरेक्ट डायरेक्ट से ऐसे प्रश्न थे। अब इसके अंदर एग्जाम स्ट्रेटेजी मैं आपको बताऊंगा। तो प्रत्येक शिफ्ट में एक वॉइस का और एक नरेशन का निश्चित प्रश्न आता है। इन नियमों को पक्का करके आप 2 नंबर पक्के कर सकते हो, एक्टिव और पैसिव, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट। पक्का एक एक प्रश्न यहाँ से बनता है, 2-2 भी बन सकते हैं। तो वॉइस एंड नरेशन टॉपिक को आप बहुत ही अच्छा मजबूत करो। ठीक है,
आगे मैं अगर बात करूँ आपके वोकेब की, तो वोकेब से पूछे गए शब्द हैं पैटर्न। यहाँ पर मैं सिनोनियम, एंटोनियम, वन वर्ड, स्पेलिंग एरर, ये आपके 4 टॉपिक इंपॉर्टेंट है वोकेब में, इन्हीं में से प्रश्न आते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो एक वर्ड था सिनोनियम का, कैंडिड या अनेनिमियस, ये प्रश्न था, इसका करेक्ट आंसर ये था, और लेवल था इजी टू मॉडरेट। एंटोनियम के अंदर ब्लिक या लेनियंट, ये प्रश्न था, और उसका करेक्ट आंसर था ब्राइट या स्ट्रिंगेंट, इसी ये लेवल था मॉडरेट इसका, ठीक है। स्पेलिंग बोलने में अगर एरर होती है तो उसको नज़रअंदाज करना, क्योंकि मैं हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हूँ, इंग्लिश का नहीं, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ आपके लिए, ठीक है। और मैं बात करूँ अब आपके वन वर्ड की, तो वन वर्ड के एक आया था आपके स्पीक्स, ठीक है, 2 लैंग्वेजेस, सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर था मल्टीलिंगुअल, ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर था, ये मॉडरेट या इजी, तो ये आपका लेवल था इजी। स्पेलिंग एरर के अंदर ये प्रश्न था, ये इसका आंसर था, और ये मॉडरेट लेवल का था, यानी इजी टू मॉडरेट लेवल का वोकेब आपको देखने को मिला था उस शिफ्ट के अंदर, जिस शिफ्ट का मैं एनालिसिस आपको दे रहा हूँ। ये सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके लिए वोकेब के अंदर। वोकेब ऐसा पार्ट है, आप डेली जो है सिनोनियम, एंटोनियम ये वगैरह थोड़े थोड़े पढ़ते रहो, 10-15 अभी 2 महीने हैं एग्जाम के अंदर, तो आप आराम से इसके अंदर अच्छा स्कोर कर सकते हो। मैंने सिर्फ 4 दिन पढ़ाई की थी, सिर्फ 4 दिन, मेरे कॉलेज के एग्ज़ाम वगैरह थे, तो मैंने सिर्फ 4 दिन पढ़ाई की थी, और 30 तारीख को मेरे ये एग्ज़ाम था, ठीक है। तो 4 दिन की पढ़ाई के अंदर मैंने इंग्लिश, मैथ, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक थे वही पढ़े थे सिर्फ, ठीक है, जिसमें मेरे 33.80 नंबर आए थे। कितने? 33.80 नंबर, ठीक है, 4 दिन की पढ़ाई के अंदर। और राजस्थान की कट ऑफ चली गई थी 37 नंबर, ठीक है। तो इसको मैं ज़्यादा सीरियस नहीं लेता, क्योंकि मेरे 4 दिन की पढ़ाई थी, मेरे कॉलेज के एग्ज़ाम चल रहे थे, उनको थोड़ा सा मैंने पोज करके अपने एयरफोर्स वाई ग्रुप की तैयारी की थी, और मेरा ये स्कोर रहा था, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक थे मैंने वही पढ़े थे सिर्फ, मेरा स्कोर अच्छा था, बस नहीं हुआ तो नहीं हुआ। अब यहाँ पर हम बात करें पार्ट ऑफ स्पीच कन्वर्जन की। यहाँ से एक प्रश्न गारंटीड है, ठीक है। यहाँ पर वर्ब टू नाउन कन्वर्जन रूल्स, ठीक है। एक्सपांड आया था, एक्सपांड दिया हुआ था, इसका नाउन क्या होता है? तो एक्सपेंशन होता है। अचीव वर्ब दी हुई थी, इसका जो है नाउन क्या होता है? तो अचीवमेंट होता है। ये 2 प्रश्न आए थे, ठीक है। पेपर में दिए गए वर्ब शब्दों का सही नाउन फॉर्म पूछा गया था, तो ये होगा एक्सपांड और अचीव का, ठीक है। टिप आपके लिए रहेगी, सफिक्स जैसे टाइन, मेंट, नेस, एंस लगकर संज्ञा बनती है, ठीक है। ये यहाँ से आपको एक प्रश्न फिक्स देखने को मिलेगा, ठीक है। कन्वर्जन में से वर्ब टू नाउन कन्वर्जन करना है आपको। फिर है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एनालिसिस, मैं आपको बताऊंगा। पैसेज टॉपिक था आपके बेनिफिट्स ऑफ रीडिंग बुक्स, माइंड एक्सरसाइज, एम्पैथी, फोकस, एकेडमिक ग्रोथ, ये था इसका पैसेज का टॉपिक। टोटल यहाँ से 4 प्रश्न आए थे, 15 to 20% वेटेज था आपके 4 प्रश्नों का इंग्लिश के अंदर। क्वेश्चन टाइप थे आपके डायरेक्ट, फैक्ट बेस्ड 2 प्रश्न थे, यानी पैसेज पढ़ो और आंसर दो। वोकेब का एक प्रश्न था, कॉन्टेक्स्ट में से आप वो शब्द ढूंढो और वोकेब का आंसर दो। इन्फ्रेंस का एक प्रश्न था, ठीक है। तो टोटल 4 प्रश्न पैसेज में से आए थे। टेक वे, पैसेज आसान और सीधा होता है, पहले प्रश्न को अच्छे से पढ़ो, फिर पैसेज में उत्तर ढूंढो, आराम से आप पैसेज को हल कर सकते हो। मेरे कभी पैसेज में एक भी नंबर नहीं कटा है, पूरे पैसेज में मेरे सही थे, ठीक है। मैं खास उस पैसेज की तैयारी नहीं करता हूँ, अलग चैप्टर पढ़ लिया पैसेज का, नहीं, ऐसा मैं कभी नहीं करता। मैं क्या करता हूँ, मतलब जब भी मैं पैसेज को एक बार देख लेता हूँ, बस उसी में से जो है फिर मेरे को वापस प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये एक खासियत है। तो इस तरीके से अगर आप पढ़ते हो तो आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। फिर मैं बात करूँ सेंटेंस जम्बल्स, PQRS स्ट्रेटेजी कह सकते हैं हम जिसको। यहाँ प्रश्न था सी मेड, क्यू के अंदर ये दिया था, एस के अंदर ये दिया था, आर के अंदर ये, पी के अंदर ये, ठीक है। तो करेक्ट सीक्वेंस होगा इसका QSPR, ठीक है। तो इसकी सॉल्विंग स्ट्रेटेजी क्या रहने वाली है जम्बल्ड जो सेंटेंस आते हैं उनके लिए? सब्जेक्ट और वर्ब को ढूंढो, प्रीपोजिशनल फ्रेज और कंजक्शंस एंड वाइल के आधार पर पेयर बनाए जाएंगे। जैसे आप यहाँ पर देखो, सी मेड, मेड अ के बाद देखो डिलीशियस, फिर हर, अ के बाद हर, ए के बाद हर कभी नहीं आता, ठीक है, एस कट गया। फिर ए के बाद इन्जॉयड, सी मेड इन्जॉयड, नहीं, मेड इन्जॉयड, ये नहीं मिलेगा साथ में। फिर यहाँ से आप देखो ए के साथ वॉचिंग आएगा, सी मेड वॉचिंग, नहीं जम रहा है ना। इस तरीके से देखो सूट कर रहा है या नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है। यहाँ पर देखो सी मेड डिलीशियस डिनर, सूट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। तो इस तरीके से आपको जो है सेंटेंस को बार बार बनाना है और इसी को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। फिर मैं बात करूँ
टॉपिक प्रायोरिटी रैंकिंग, किस पर कितना ध्यान दें, तो सबसे ज़्यादा आपको हाई प्रायोरिटी रखनी है टेंस और एरर्स के ऊपर। यहाँ से आपको 5 से 6 प्रश्न देखने को मिलते हैं, 4 से 5 भी हो सकते हैं, 6 से 7 भी हो सकते हैं, पर 5 से 6 प्रश्न तो पक्के हैं टेंस और एरर से। दूसरे नंबर पर मैं रखूँगा रीडिंग कंप्रीहेंशन को, यहाँ से 4 प्रश्न तो पक्के हैं, 5 भी आ सकते हैं, मस्ट डू। रीडिंग कंप्रीहेंशन को ज़रूर करें, पैसेज को अच्छे से पढ़ें, ठीक है। और कैसे सॉल्व करना है वो मैंने आपको बता दिया। वोकैब और स्पेलिंग के अंदर रेगुलर प्रैक्टिस करो, 4 से 5 प्रश्न यहाँ से आपको देखने को मिलेंगे। सिनोनियम एंटोनियम वगैरह पढ़ते रहो, डेली के 10-15 आपको याद होते जाएंगे। वॉइस और नरेशन के अंदर रूल बेस्ड प्रश्न आते हैं, 2 से 3 प्रश्न। वर्ड फॉर्मेशन PQRS से इजी स्कोरिंग प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, 2 से 3 या 1 से 2, ठीक है। तो ये रैंकिंग प्रायोरिटी है, सबसे ज़्यादा टेंस और आपके पैसेज के ऊपर फोकस होना चाहिए। इंग्लिश प्रिपरेशन रोड मैप फॉर एयरफोर्स, यहाँ पर मैं बताऊंगा। सबसे पहला टॉपिक है हमारे ग्रामर बेसिक्स। यहाँ पर सब्जेक्ट वर्ब टेंसेस प्रीपोजिशंस आर्टिकल्स के नियम पक्के करें। आपके ये नियम इतने पक्के होने चाहिए कि कैसा भी प्रश्न आपके सामने आ जाए आप उसको चुटकियों में पकड़ लो। दूसरा है फिक्स 100% रूल्स, वॉइस नरेशन नाउन कन्वर्जन और कंडीशनल सेंटेंस करना सीखे। ये आपको आना ही चाहिए, ये सब रूल बेस्ड है, वॉइस है, नरेशन है, नाउन है, कन्वर्जन वगैरह सब कुछ। डेली वोकैब पढ़नी है, सिनोनियम एंटोनियम OWS और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कहते हैं हम जिसको, OWS, स्पेलिंग एरर्स वगैरह सब प्रैक्टिस से होते ही है। आप पढ़ते रहो, PYQ वगैरह जहाँ से मिले आप एनालिसिस देखो, जो एग्जाम होने के बाद एनालिसिस आता है यूट्यूब के ऊपर वो देखो आप, ठीक है। आपको पता चलेगा किस तरीके के प्रश्न आते हैं। मॉक दिया करो, उसके साथ पैसेज की तैयारी करा करो। डेली एक मॉक, डेली एक पैसेज और PQRS सॉल्व किया करो, स्पीड बढ़ेगी और माइंड इतना शार्प हो जाएगा इस चीज़ के अंदर आपका, जब भी पैसेज देखोगे सीधा आंसर आएगा दिमाग में, ठीक है। और डेली आपको एक मॉक लगाना है, श्योर है। डेली जितना सिलेबस होता जाए धीरे धीरे मॉक लगाते जाओ। उसका क्या रिजल्ट आ रहा है मॉक का उसके ऊपर ध्यान मत दो, क्योंकि आपका सिलेबस अभी पूरा नहीं है, अच्छा मॉक नहीं दे पाओगे अच्छे से, तो उसके रिजल्ट पर आप ध्यान मत दो। बस आपकी जो एक्यूरेसी है वो अच्छी होनी चाहिए और आपका जो टाइम है, टाइम टेकन अच्छा होना चाहिए आपका, ठीक है। एक बार पूरा पेपर देखो, एक बार पूरा सॉल्व करो पहले से लगाकर 50 तक प्रश्नों तक, उसके बाद 2 बार उसका रीचेक करो। इस तरीके का आपका टाइम होना चाहिए। टारगेट 20/20 इन एयरफोर्स इंग्लिश। पेपर मध्यम स्तर का है, सही स्ट्रेटेजी और नियम आधारित रिवीजन से फुल मार्क्स प्राप्त की जा सकते हैं। ये स्ट्रेटेजी मेरी थी, मैंने बहुत अच्छा स्कोर किया था इंग्लिश के अंदर और पूरे वाई ग्रुप के अंदर, पर थोड़े मार्क्स से मैं रह गया था, कोई बात नहीं। पर मैं अब आपको अगले वीडियो में ये बताऊँगा मैथ रीजनिंग GK GS के अंदर इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए क्या रहने वाले हैं। बेस्ट ऑफ लक फॉर एयरफोर्स इंटेक 02/2027 एस्पिरेंट्स, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक करना, आपका कुछ भी डाउट हो कमेंट में पूछ लेना। और इंग्लिश की एक बहुत ही अच्छी छोटी सी बुक है, अगर आप कमेंट में बताओगे कि उसका मैं रिव्यू करूँ या नहीं, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।